हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की। सबसे पहले अपन श्वसन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। श्वसन की डेफिनेशन अगर सिंपल भाषा में बात करें तो CO2 का लेना और CO2 का बाहर निकालना। अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण। फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को विघटन कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अब हम अभिक्रिया के रूप में देखते हैं। सबसे पहले C6H12O6, ये किसकी फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज प्लस O2। ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो अपन को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्लस ऊर्जा मिलती है। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर में श्वास लेने से लेके ऊर्जा प्राप्त होने तक इस प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। उन तीनों भागों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे श्वसन का सबसे पहला आता है बाह्य श्वसन, फिर आता है गैसों का परिवहन और फिर थर्ड होता है आंतरिक श्वसन। तो सबसे पहले बाह्य श्वसन की बात करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन का लेना, फेफड़ों में जाना और फेफड़ों से CO2 का बाहर आना, यह बाह्य श्वसन का कार्य होता है। गैसों का शरीर में परिवहन। फ्रेंड्स, गैसों का शरीर में परिवहन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड ही हमारे शरीर में गैसों का परिवहन करता है। फिर अपन बात करेंगे आंतरिक श्वसन की। आंतरिक श्वसन का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक एक करके तीनों के बारे में देखेंगे, किस प्रकार तीनों में श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बाह्य श्वसन की। बाह्य श्वसन में होता है ऑक्सीजन का शरीर में जाना व बाहर निकलना। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे ऑक्सीजन CO2 के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन हैं। अब हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं, जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है, मतलब वायु वातावरण से भीतरी अंगों में प्रवेश करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? निःश्वसन कहते हैं। और जब वायु बाहर निकलती है तो वातावरण में निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं? उच्छ्वास बोलते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। फिर मनुष्य श्वास लेते समय किस प्रकार की गैसों को लेता है तथा किस प्रकार की गैसों को छोड़ता है, ये प्रतिशत के रूप में देखते हैं। तो जब श्वास लेता है तब गैसों का प्रतिशत देखते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, CO2 0.03%, जलवाष्प 0.05। अब हम बात करते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 16%, नाइट्रोजन होती है 78%, CO2 होती है 4%, जलवाष्प होती है 6.5%। आप देख सकते हो डायग्राम में। फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो नाइट्रोजन होती है श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑक्सीजन जब श्वास लेते हैं तो 20% होती है और जब श्वास छोड़ते हैं तो 16% होती है। और CO2 जब श्वास लेते हैं तो 0.3% होती है और जब श्वास छोड़ते हैं तो 4% होती है। और जलवाष्प जब श्वास लेते हैं तो 0.5% और जब श्वास छोड़ते हैं तो 6.5% होती है।
इस प्रकार अपन प्रतिशत के रूप में देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है गैसों का परिवहन। फ्रेंड्स, गैसों का परिवहन ब्लड के द्वारा होता है, ये अपन जानते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़ों तक वापस आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैसों का परिवहन, ट्रांसफरेशन ऑफ गैस। श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ये अपन ने पीछे भी बात की थी। श्वसन के दौरान जो भी हमने गैस ली है वह हमारे शरीर में कैसे आती है, इसके बारे में अपन देखेंगे, पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं तो यह एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्र में लौह परमाणु की उपस्थिति होती है। अब हम इक्वेशन के रूप में देखते हैं, जब ऑक्सीजन व हीमोग्लोबिन की अभिक्रिया करवाते हैं तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है, मतलब टेम्परेरी इक्वेशन का निर्माण कर लेता है। फिर हम बात करते हैं, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन द्वारा कोशिका तक पहुंच जाता है और कोशिका में पहुंचने के बाद यह ऑक्सीजन को कोशिका में छोड़ देता है। अब हम बात करते हैं आंतरिक श्वसन की। आंतरिक श्वसन में ऑक्सीजन है जो सेल तक पहुंच चुकी है और भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है आंतरिक श्वसन में। बाह्य श्वसन में गैसें एक्सचेंज किस में होती है? फेफड़ों में, डायग्राम में देख सकते हो। और जो आंतरिक श्वसन होता है उसमें किस में होती है? कोशिका में एक्सचेंज होती है, तो इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है, अनोक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। इसके बारे में अपन बात करेंगे। अनोक्सी श्वसन से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। अब हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, पीछे अपन ने पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होता है, जो कितना प्रतिशत होता है? 70%। और इसमें राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने फिर से बात कर ली है ताकि अपन याद रख सकें, क्लियर हो जाए एक बार। फिर एक इम्पोर्टेंट बात जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखते हैं अपन। श्वसन की प्रक्रिया हर जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अपन ने क्लियर कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं, अनोक्सी श्वसन के बारे में बात करेंगे। अनोक्सी श्वसन जिसकी डेफिनेशन क्या होती है? वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। अनोक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। पीछे अपन ने देखा था कोशिका के बारे में। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन सेल के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। फिर इसमें ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP। इसमें फ्रेंड्स 4 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, पर 2 इसमें खर्च हो जाती है, तो इसमें शेष 2 ATP ही अपन को प्राप्त, 2 ATP ऊर्जा ही प्राप्त होती है। फिर इसमें अपन तथा अनोक्सी श्वसन की पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ग्लाइकोलिसिस में O2 की अनुपस्थिति होती है, तो यह दोनों में होता है। ग्लाइकोलिसिस है वो अनोक्सी श्वसन व श्वसन ऑक्सी श्वसन दोनों में होता है। अपन देख सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे
ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन से क्लियर हो रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अपन इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु को कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अपन। उस पॉइंट से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष एंजाइम की उपस्थिति में पूरी होती है। ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब इक्वेशन के रूप में देखते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस O2, इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो अपन को प्राप्त होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्लस 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीडेशन में अपन को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जो अनऑक्सीडेशन होता है उसमें 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है और ऑक्सीडेशन में 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को केफ चक्र भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस प्रकार पूरी कोशिकीय श्वसन आंतरिक श्वसन में एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कुल कितनी 2 तो अनऑक्सीडेशन की और 36 ऑक्सीडेशन के टोटल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस पूरी प्रक्रिया को केफ चक्र भी कहते हैं, ये अपन ने पीछे भी देख लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने सबसे पहले बाह्य श्वसन की बात की, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन की बात की, मतलब ऑक्सीजन का शरीर में आना और शरीर में ऊर्जा बनने व CO2 के शरीर से बाहर निकलने तक की प्रक्रिया के बारे में अपन ने बात की। अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बात करते हैं। मनुष्य के सांस लेने की दर 12 से 15 बार मिनट होती है। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया नियंत्रित मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा भाग के द्वारा किया जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हो जो अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करता है वह कौन होता है, मेडुला ओब्लांगेटा होता है। यह 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, यह कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब हम हमारे टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं हमने कितना पढ़ा, कितना समझ में आया, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन किसके दौरान होता है, क्लोम द्वारा, श्वास नली द्वारा, त्वचा द्वारा या फेफड़ों द्वारा। तो पीछे पड़ा है फेफड़ों द्वारा। श्वसन की प्रक्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कौन से में नहीं होता है, नाइट्रोजन में नहीं होता है, जो 78% होता है। जब ऑक्सीजन लेते हैं तब भी 78 और जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तब भी 78% ही रहता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो छोड़ी हुई श्वास की मात्रा कितनी होती है, 4%। फिर हम जब श्वास लेते हैं तो कितनी होती है, 0.3। अनऑक्सीडेशन का अंतिम उत्पाद होता है, कौन सा होता है, पायरुविक अम्ल। अनऑक्सीडेशन में हमें प्राप्त होता है पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ATP 4 प्राप्त होती है बट 2 यूज हो जाती है। केफ चक्र में किसका संश्लेषण होता है, केफ चक्र में किसका संश्लेषण होता है फ्रेंड्स, केफ चक्र ऑक्सीडेशन को बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं। तो किसका संश्लेषण होता है, पायरुविक अम्ल का श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया किस में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
इम्पोर्टेंट पॉइंट था, पीछे अपन ने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में ब्रीथिंग के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन O2 की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 16%। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने ATP अणु का निर्माण होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने ATP का निर्माण होता है? इसमें 36 तो होते हैं ऑक्सीश्वसन के और 2 होते हैं अनऑक्सीश्वसन के, तो टोटल होते हैं 38। वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? कितनी बार सांस लेता है? 12 से 15 बार। अभी लास्ट में ही पढ़ा था अपन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में सही कथन है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, सही है ये भी। यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोंग है। यह रक्त का लाल रंग प्रदान करता है। यह फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ राइट है, तो क्या आ जाएगा? सी नंबर। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? तो किस भाग के द्वारा किया जाता है? मेडुला ओब्लांगेटा। अपन ने अभी लास्ट में देखा है ये क्वेश्चन। फिर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।